नमस्कार दोस्तों। पौराणिक कथा जब सत्यभामा को हुआ रूप का घमंड। एक बार श्री कृष्ण भगवान की पत्नी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर काफी अहंकार हो गया और उनको लगने लगा कि इस संसार में उनसे अधिक सुंदर कोई नारी नहीं है। सत्यभामा एक बार जब श्री कृष्ण भगवान के साथ द्वारिका राजभवन में बैठी थी तो उन्होंने अपने मन की ये बात कृष्ण जी से कहते हुए कहा कि आपने त्रेता युग में राम के तौर पर जन्म लिया था और उस समय आपकी पत्नी सीता थी, तो क्या सीता मेरे से ज्यादा सुंदर थी? कृष्ण ने जैसे ही अपनी पत्नी की ये बात सुनी तो उनको समझ आ गया कि उनकी पत्नी को अपने रूप पर अभिमान हो गया है। इसके तुरंत ही गरुड़ भी श्री कृष्ण से पूछ बैठे कि क्या कोई है जो दुनिया में मुझसे तेज उड़ सकता है? सभी के सवालों को देखते हुए सुदर्शन चक्र भी पूछ बैठे, हे प्रभु, क्या मुझसे कोई ज्यादा शक्तिशाली है? मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलवाई है। सभी के सवालों के तीरों को देखकर श्री कृष्ण को समझ आ गया था कि उन तीनों भक्तों को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है। इससे वो मन ही मन मुस्कुरा दिए। श्री कृष्ण ने इन सभी का अहंकार खत्म करने का सोचा। इस पर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ, उनसे कहना कि भगवान राम और माता सीता उनका इंतजार कर रहे हैं। गरुड़ ने श्री कृष्ण की बात मानी और चले गए। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे देवी, आप सीता की तरह तैयार हो जाएं। वही द्वारकाधीश ने स्वयं राम का रूप धारण कर लिया। फिर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को भी आज्ञा दी और कहा कि तुम महल के मुख्य द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे, मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई ना आ पाए। सुदर्शन चक्र भी मुख्य द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ भी हनुमान के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता द्वारका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप शीघ्र ही मेरे साथ चलें। गरुड़ ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा, लेकिन हनुमान ने विनम्रता से गरुड़ को जवाब दिया कि वो आगे चले, वो पीछे से आते हैं। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। ये सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर चल पड़े। ये क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कर गए। क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रख के मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करे भगवान। मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ जी तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया उन्होंने। कहानी को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।